जय हिंद दोस्तों, सभी को बहुत-बहुत मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं रिमाइंडर थ्योरम के लिए। मैं उन्हीं बेस पे क्वेश्चन करूँगा और प्लस बेसिक थ्योरी भी दूँगा। और अगर थोड़ा-सा मतलब इसको है यूनिट जीट के जो क्वेश्चन जो पहली क्लास कराई थी, उसका भी थोड़ा-सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद उसके रिमाइंडर थ्योरम को करते हैं। चलिए बिना देरी किए हम अपना क्लास शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांतिपूर्वक करेंगे और बहुत ही लगन से करेंगे। और ये बहुत ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, चाहे जीडी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ये ऑल एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है? तो जैसे कि कोई क्वेश्चन है, अब सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के हैं, फालतू में क्वेश्चन लाऊंगा नहीं और जो क्वेश्चन लाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है? ये आप मान के चलिए फिर। और जैसे कि क्वेश्चन है 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, 4 की पावर 5, 9 की पावर 6। ऐसे कह दिया डॉट 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 और 9 की पावर 4 9 की पावर 499 इंटू 9 की पावर 100। अब इसका पूछ लिया जाए हमसे, इसका यूडी क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है? यूनिट क्या होगा तो सभी लोगों को पता है। मैं पिछली क्लास का रिवीजन करा रहा हूँ जो मैंने पहले यूनिट डिजिट कराया था। ये यूनिट डिजिट इकाई अंक, इकाई अंक ये क्या है? रिवीजन है, रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक। और जैसे कि अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, आंसर सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। लिख दिया एक ब्रैकेट में 4 की पावर 1, फिर 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 और 4 की पावर डॉट 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 4 की पावर 99। दूसरे में 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6 डॉट 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 9 की पावर 100। इसी तरह से और सभी को पता है, जैसे जो हमारे इवन नंबर है, जो इवन नंबर होती है 4 अगर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। अगर 4 अगर ओड नंबर है तो 4 ही आता है। अगर 9 अगर इवन है, 9 अगर इवन नंबर है तो 1 आएगा। 9 अगर ओड है तो हमारा 9 आएगा, ठीक। अब ये पता चल रहा है कि ये हमारे 4 है, क्या है? ये क्या है? ओड नंबर है। जब ये ओड नंबर है, 4 की गुणा 4 की गुणा 4 डॉट 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 4 4, ठीक। इसी तरह से ये आ गया 9। ये क्या है? ये सब क्या है? मैं इवन नंबर है, तो इवन नंबर है 9 9 9 एकम 9 डॉट डॉट डॉट, ठीक। ये हो गया। अब जैसे कि 4 की पावर 9 है, 4 की पावर कितनी आएगी? कितनी आएगी? 4 की पावर 50 आ जाएगी, ठीक। ये फिर इसकी पावर कितनी आएगी? 1 की पावर 50। तो ये जो पावर है ये 4 है, क्या है? सम है, विषम है, तो ये क्या है? सम है। अगर यूनिट 4 अगर सम है तो यूनिट डिजिट कितना होता है? 6 होता है। और यही हमारा इसका आंसर हुआ, यही इसका आंसर हुआ। और अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि 9 की पावर 1 है, 9 4 की पावर 2, 9 की पावर 3, 4 की पावर 4, 9 की पावर 5 और 4 की पावर 6 डॉट 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 9 की पावर 49 इंटू 4 की पावर 59 हो गया, ठीक। 59। इसका यूडी क्या होता है? का यूडी इसका यूडी क्या होता है? तो जाहिर बात है, इसको सबको एक ब्रैकेट में एक तब लिख लेंगे। 9 की पावर 1 हो गया, 9 की पावर 3 हो गया, 9 की पावर 5 हो गया, 9 की पावर 5 हो गया, 9 की पावर डॉट 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 9 की पावर 46 हो गया, 49 हो गया।
डॉट डॉट डॉट। अब 4 की लिखते, 4 में 4 का लिखते हैं, 4 की पावर 2 हो गई, 4 की पावर 4 हो गई, 4 की पावर 6 हो गई, डॉट 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 4 की पावर 50, 4 की पावर 50 हो गई। अब इसी तरह से जैसे क्या है, सब क्या है, इवन नंबर है। अभी हमने क्या कहा था, अगर 9 हमारा इवन है, 9 इवन है तो 1 है, 9 अगर ओड है तो 9 होगा। ये सब जितनी संख्याएं हैं सब क्या हैं, इवन है, ओड है, ओड नंबर है। तो यानी कि 9 गुणे 9 गुणे 9 डॉट 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 9। ये क्या है, 4 के लिए क्या बताया था, 4 अगर इवन है तो 6 होगा, 4 अगर ओड है तो 4 होगा। तो ये क्या इवन है, तो क्या इवन नंबर है, 4 ये हमारे इवन नंबर है। तो इसको इसीलिए है 6 गुणे 6 गुणे 6 डॉट 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 6। ठीक, अब लिख दिया 6 की पावर 25, 6 की पावर 25 बार 6 की पावर 25 हो गए, और इधर हो जाएगा 9 की पावर 25। ठीक, 6 9 54, यूनिट डिजिट 4, यही हमारा इसका आंसर हुआ। 4 हमारा आंसर है, यूनिट डिजिट 5 नहीं है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि 91 है, 92 है, 93 है, 94 है, 95 है, डॉट 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 करके 99 तक ये। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका जहाँ देखो 4 5 यूनिट डिजिट का 0, यही हमारा इसका आंसर हुआ। यही इसका हमारा आंसर हुआ। और जैसे कि एक क्वेश्चन और एक देख लिया जाए कि 4 है, फिर 38 है, फिर 764 है, जितनी बड़ी संख्या हो 1256 है, इसका गुणा करना है। चलिए 32 2 आया, 4 चौको 16, 6 आया, 4 चौको 16, 6 आया, 6 छंग 36, इसका यूनिट डिजिट 6 हुआ। यही हमारा इसका आंसर हुआ। अब पढ़ते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम, द्विपद परिमेय, द्विपद परिमेय। द्विपद परिमेय क्या होती है, द्विपद परिमेय क्या होती है, जैसे कि अब जैसे भी कोई भी संख्या है, किसी को मान चलो कोई भी संख्या, उसको जो भाग करना पड़ता है, जो उसका जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, उसका क्या होता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन हुआ, ये लिखा मैंने, जब 421 को 11 से विभाजित किया जाता है, 11 से क्या है, विभाजित किया जाता है, तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। 11 को जब हम इसको, जब इस 11 को जो 11 को 421 के जब भाग कर देंगे, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33, 12 1 बचेगा। फिर एक इसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देते हैं। जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम होता है, द्विपद परिमेय होती है, जब 421 को 11 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या बचता है। तो सभी लोगों को पता है, जब 11 को जो 421 से जो भाग कर देंगे, 11 से किया तो 3 बार जाएगा, 33 आएगा, 33 आएगा तो रिमाइंडर में 9 बचा, फिर एक को ले लेंगे, फिर 11 को किया 88 जाएगा, फिर शेषफल में 3 आएगा। ऑप्शन दिए होंगे 4 5, कोई भी अगर ऑप्शन सही दिखता है उस ऑप्शन पर टिक कर देना। और इसी तरह से जैसे कि क्वेश्चन, जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लिया, ये पहला क्वेश्चन था, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। जब जैसे 622 को 13 से विभाजित किया जाता है तो
शेष क्या होगा। उसी तरह जैसे इसको किया था, इसको ऐसे ही करना है। 1300 से जब डिवाइड कर देते हैं तो 13×4 = 52 हो जाएगा। 52 कर दिया तो हो जाएगा 1391। 11 शेषफल बचा 11। 4 ऑप्शन दिए होंगे, जो सही दिखे उसमें टिक कर दिया। और एक इसी तरह से काफ़ी चीज़ कॉमन है, लेकिन बता देता हूँ कि जैसे मान चलो 13 है। 13 को जब 605 से डिवाइड करते हैं, क्या मतलब उसका भाज होता है, क्या भागफल आता है। जो ये होता है, ये जो 13 होता है ये भाजक होता है, जिसको डिवाइड करते हुए डिविडेंड होता है। जो भागफल आता है क्वोशिएंट होता है। और जो हमारा शेषफल बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है। शेषफल जो हमारा होता है रिमाइंडर होता है। और इसी तरह से एक छोटा सा मतलब कॉन्सेप्ट होता है कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर ये प्रयोग लगाते हैं, अगर ये 622 जिससे को भाग किया जाता है, वो अगर वही उतनी आ रहा तो आंसर सही होता है। जैसे 622 है, 622 को जब भाजक कितना 622, भाज्य कितना था, भाज्य यानी कि डिविडेंड कितना था 122 था। और भाजक आया, भाजक कितना है 13 आया। भागफल कितना आया था 47। और शेषफल कितना आया था 11। ठीक, जब इनको गुणा कर दिया 13 को 47 से, क्या 611 आया। 611 में प्लस 11 कर दिया, शेषफल जो होता है 11 कर दिया, 622 आया। यही हमारा होता है बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। और अब आगे की और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मिलेंगे कि बहुत ही आसानी तरह से समझेंगे कि मतलब कि उससे कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो भी क्वेश्चन जो कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। यदि कोई संख्या 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 बचता है। यदि समान संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। 63 है, 63 को 29 से जब भाग करते हैं, जो 29 को 63 से जब भाग कर देंगे तो 2 बार जाएगा, 58 आएगा, बचेगा 5। यही हमारा शेष। अगर मुझे चेक करना है कि 29 को 899 से का डिविजिबल है कि नहीं है, डिविडेंड है कि नहीं है, तो 19 दुनिया हो जाएगा जाकर 19 दूनी हो जाएगा जाकर 58। 29 को जब 29×3 = 87 हो जाएगा, सॉरी 29×3 = 87, 29 बचेगा, 29 से कम 29, कुछ नहीं बचा। ठीक, एक और क्वेश्चन लेके आया हूँ। जब एक निश्चित संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेष 49 मिलता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष x मिलता है। तो 5x का मान क्या होगा। 5x का मान क्या होगा। 13 को जब 49 से जब भाग करते हैं, 13 को जब 49 से भाग करते हैं तो 13 × 39, शेष फिर मिलेगा 10 मिला। अब ये क्या कहता है कि 5x का मान क्या होगा। तो 5x का मान जैसे कि 5x - 1, x का मान जो मैंने निकाला है, x का मान जो निकाला है वो है 10। x का मान निकाला है 10, तो 5 × -1, ठीक, √49 = 7। यही हमारा आंसर हुआ। कोई जैसे कि 4 ऑप्शन दे देता है, 4 ऑप्शन दे देगा, ए है, बी है, सी है, डी है। तो ऑप्शन में जैसे कि कोई 11 है, 12 है, कोई 16 दे दिया, कोई 7 दे दिया, जहाँ 7 दिखे वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। जब एक निश्चित संख्या को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेष 49 मिलता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष x मिलता है। तो 5x का मान क्या होगा। जब 13 को जब हमने 49 से भाग किया तो x का मान मैंने 10 निकाला। उसी जो 5x का जो मान था, x को इसको इसी मान में इसको कर दिया। ठीक, जब x का मान 10 आ गया तो 5x × 10 आ गया, 10 × 10 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है। जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है तो शेष 56 मिलता है। जब उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष x मिलता है। और 5x2 का मान बताइए। बिल्कुल सेम इसी तरह से क्वेश्चन है जैसे इसमें किया था, वैसे इसमें पहले x का मान निकाल लेंगे। 13 को 52 शेषफल आया 4 को जब इससे कर देंगे 4,
शेषफल हमारा 4 आ जाएगा। और इसी तरह से कर सकते हैं इसको, बहुत ही आसान। को इसमें जगह है नहीं तो आगे पेज बढ़ाते हैं। तो यही होगा कि 13 को जब 56 से विभाग कर देंगे, 13 चौको 52, शेषफल आया 4। शेषफल 4 आया। दिया था 5x, 5 आया। x का मान लिखा, x कितना है 2 दिया गया, तोड़ दिया। 4 पंचे 20, 20 माइनस 18, 18 आया। 18 आया तो इसको जब इसको डिवाइड कर दिया, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो इसमें 2 कॉमन ले लिया, 3 मैंने, अंडर 2 आया। यही हमारा आंसर होगा। एक बढ़िया क्वेश्चन है। एक संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। जब उस संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इसका कहने का मतलब यह है n बराबर 16, जब उसको जब डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर इसका बचता है 4। ठीक, तो ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि मतलब को कहना चाह रहा है वर्ग के 16 स्क्वायर। ठीक, तो जैसे कि n बराबर 16 इससे विभाजित करना है। पूछा हमसे रिमाइंडर क्या होगा, इससे पूछ लिया कि रिमाइंडर क्या होगा, इससे पूछ लिया रिमाइंडर क्या होगा। तो n स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर, जो था वही रहेगा। तो 4 स्क्वायर तो बराबर हो जाएगा 16/16, यूनिट डिजिट हमेशा। रिमाइंडर इसका जो आएगा 0 आएगा। जब संख्या 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाए तो कितना होता है? ये कहना चाह रहा है कि कोई संख्या 36 है और जब उसका जो रिमाइंडर है 25 आता है, तो ये जानना चाह रहा है कि जो n है 36 से क्या विभाजित होकर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, जाहिर बात है, जब रिमाइंडर 6 है तो 6, तो 25/6, 25/6, 6/25/6, रिमाइंडर इसका आ जाएगा 1। 4 संग 24, 24 1, रिमाइंडर आ गया 1। यही इसका आंसर हो गया। और थोड़ा इसको रिवीजन कराते हैं। जैसे कि कोई संख्या दिया है कि एक संख्या को 16 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। जब उस संख्या को संख्या के वर्ग को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? कोई संख्या है n/16 है, उसका रिमाइंडर आता है 4। तो उसने पूछ लिया कि 16 है, जैसा 16 से जब उसको वर्ग करने पर विभाजित होता है तो n की जो वैल्यू 4 आई थी, जब n को 4 को जब स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। 16/16 यानी कि जब कुछ होगा नहीं तो क्या बचेगा? 0। 4 रुपये सबको बांट देंगे तो बस बचेगा क्या? 0 रुपये बचेगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन है, जब एक संख्या 36 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इसने कहा कि एक संख्या है उसको 36 से विभाजित किया जाए और हमारा शेषफल 25 प्राप्त होता है। ठीक, ये मैंने लिख दिया। अब उसने कहा कि अब जैसे दूसरी कोई संख्या है, जब 6 से जब इसको विभाजित करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? जो हमारा जो रिमाइंडर था 6 था, 6 को जब रिमाइंडर 25 को जब भाग कर देंगे, 4 से 24 हो जाएगा। रिमाइंडर जो हमारा आएगा 1 आएगा, वही हमारा रिमाइंडर होता है। जो 1 आएगा वही हमारा रिमाइंडर है, वही हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, और जब 5n को जब 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो n को जब है 7 से विभाजित किया जाता है और शेष किया जाता है तो इसका जो रिमाइंडर है 3 आता है, 3 आता है। और इसी तरह 5n 7 से अगर विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? ये पूछा इसने पूछा। ठीक, तो होगा 5n यानी कि 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 और 7 जिसको भाग कर देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1।
यही हमारा इसका आंसर हुआ। क्या कहा है, जब एक पूर्णांक n से 7 विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। जब 5n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो हमने क्या किया, n/7 को जब किया तो रिमाइंडर 3 आया था, तो 5n/7 किया तो रिमाइंडर कितना आएगा। जो n का जो रिमाइंडर था, रिमाइंडर वही रहेगा। 5 की जगह पे n था, n 5 × n किया तो 15, 15/7, 7 को किया तो रिमाइंडर 1। यही इसका आंसर हुआ। एक संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। n² + 5n + 8 को विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। ये कहना चाह रहा है कि n/6 जब शेषफल जो इसका रिमाइंडर जो आता है वो आता है 3। तो ये जानना चाह रहा है कि n² + 5n + 8/6 क्या ये इससे विभाजित हो सकता है। तो देखते हैं, n की वैल्यू आई 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे +5 × 3 और +8/6। तो जब इसको जब करेंगे 3 × 9 का हो जाएगा, +5 × 15 +8 हो जाएगा 8 8 6, तो हो जाएगा जाकर 15 6 4 15 15 4 32, 15 9 24 24 8 4 32 आया। 32 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 पंचे 30, यानी कि 6 से जब उसको जो भाग कर देंगे तो ये 5 बार जाएगा, 6 पंचे 30। तो शेषफल 2 आया, तो इसका जो रिमाइंडर आया है वो 2 आया। यही हमारा आंसर हुआ। यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है। जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 बचता है। यदि संख्या के वर्ग 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ये कहना चाह रहा है 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 9 बचेगा, यानी कि n = 14। ठीक। तो जो इसका रिमाइंडर वो 9 बचता है, ये इसका कहना है। तो रिमाइंडर 9 बचता है, वर्ग यानी कि n² = 14 से विभाजित हो। ये किससे से विभाजित हो, और इसने पूछ लिया हमसे इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो n जो बराबर था, n यानी कि 9 का स्क्वायर बटे 14 हो जाएगा। जिसको कि 9 को जो किया 81 आया, और उसको किया 14 आया। जब 14 को जो 81 से भाग किया तो शेषफल आया, जो रिमाइंडर आया वो 11 आया। यही हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन समझो, जब एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 बचता है। यदि संख्या के वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यानी कि कोई 14 n बटे कोई संख्या 14 है, 14 का जो रिमाइंडर है 9 आया है। ये जानना चाहता है कि वर्ग को 14 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। जो वर्ग है n को इसको से विभाजित किया जाएगा, n² हो जाएगा। n² की वैल्यू जो रिमाइंडर था 9 था, 9 का जब स्क्वायर किया तो 81 होगा, बटे 14 किया, 14 को जब इससे भाग कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर 11 आ जाएगा।